हेलो डी स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि इन दोनों अल्फाज से ही बिल्कुल वाज़ेह होता है, लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी से मुराद ये है कि इंसान के लंग्स के अंदर टोटल कितनी हवा आ जा सकती है और अगर फुली लंग्स को भर दिया जाए तो उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी हवा को मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकते हैं। राइट, यही है जनाब लंग्स और वॉल्यूम और कैपेसिटी। स्टार्ट करते हैं। लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी refers to the volume of air move into and out of lungs। यानी लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी से मुराद एयर का वो वॉल्यूम है जो लंग्स के अंदर आता है और फिर बाहर जा सकता है। यानी लंग से जो हवा अंदर बाहर बॉडी के आती जाती है, एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज होती है, राइट, उसकी टोटल मिकदार कितनी है उसे हम लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में कहते हैं। नापा कैसे जाता है जनाब? इसके लिए हमें एक मीटर की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है स्पायरोमीटर। इट इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर के वॉल्यूम को जिस चीज में हम मेजर कर सकते हैं उस मीटर को हम स्पायरोमीटर कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एयर बाय अ स्पायरोमीटर। जब स्पायरोमीटर की मदद से हम किसी जगह में एयर के वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम स्पायरोमीट्री कहते हैं जनाब। स्पायरोमीट्री मीन यूजिंग ऑफ स्पायरोमीटर एंड मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर and how much air can be full enter into our lungs। अब वॉल्यूम के अंदर जो एयर, हमारे लंग्स में एयर जो दाखिल होती है उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। पहली होती है जनाब टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है जनाब? लंग्स के अंदर कितनी हवा एक ब्रीथ के दौरान आती जाती है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और नॉर्मल हालत में अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, क्वाइट हालत में हैं, तो ये टाइडल वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 500 ml या आधा लीटर के लगभग होता है जनाब। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग वन ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन इट्स क्वाइट कंडीशन। इट्स अमाउंट इज 500 ml और 1/2 लीटर। 1/2 लीटर मीन हाफ लीटर। यानी रेस्ट की हालत में एनवायरनमेंट के साथ हमारी लंग्स जितनी हवा एक्सचेंज करते हैं वो टोटल आधा लीटर होती है, लेकिन ये टोटल लंग्स वॉल्यूम नहीं है। अब आगे मजीद आ रहा है रेजिड्यूल वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सेबल ब्रीथ। जरा मुझे देखिएगा, मुकम्मल हवा लंग से बाहर निकाल दी लेकिन फिर भी लंग्स के अंदर कुछ हवा बाकी बची है और उस जो बाकी बचने वाली हवा है उसको रेजिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी मिकदार तकरीबन 1.2 से लेकर 1.5 लीटर होती है। इसका मतलब है कि 1.5 लीटर के लगभग हवा हमेशा हमारे लंग्स में भरी रहती है, वो कभी भी बाहर नहीं निकलती। और इस भरी रही हुई हवा को जितना भी हम फोर्स के साथ ब्रीथ कर लें, ब्रीथ आउट कर लें, एक्सपायरेशन कर लें, लेकिन अंदर हवा जो रहती है उसे रेजिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी मिकदार तकरीबन 1.2 टू 1.5 लीटर के लगभग होती है जनाब। अब बात करते हैं जी टोटल लंग कैपेसिटी की। अगर फुली लंग्स को भर दिया जाए, रेजिड्यूल वॉल्यूम अंदर ही हो, टाइडल वॉल्यूम भी अंदर ही आ जाए और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा तौर पर जितनी भी एयर अंदर आ सकती है, अगर टोटल एयर अंदर भर दी जाए तो उसे हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। और टोटल लंग्स की कैपेसिटी एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर तकरीबन 5 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर के लगभग हमारे लंग्स जो हैं वो टोटल एयर को बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरह इट इज द सम ऑफ द टाइडल रेजिड्यूल वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व्स वॉल्यूम ऑफ द एयर एंड इट्स अमाउंट इज अबाउट 5 to 6 लीटर। टोटली मैंने कहा रेजिड्यूल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम्स, इसके अलावा रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो अंदर रिजर्व पे भी गैस पूरी की पूरी आप एयर की बात कर लें जो हमारे लंग्स में आ सकती है, उसकी मिकदार तकरीबन 5 से 6 लीटर है, जिसे हम टोटल लंग्स कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो ये हो गई हमारी लंग्स कैपेसिटी। ये था छोटा सा लेक्चर आज का जो है हमारे लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के ऊपर। उसके बाद आज का जो अहम बात है वो है जनाब हमारे पास जो एनएमडी कैट के
क्वेश्चन हैं जो कि इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर आते हैं, उनको मैंने यहाँ लिखा है। ये 10 क्वेश्चन हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज कवर्ड बाय अ स्मॉल फ्लैप ऑफ टिश्यू कार्ड। ट्रेकिया के मुंह के ऊपर एक छोटा सा ढकना होता है, मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था। उस ढकने को हम इपीग्लोटिस कहते हैं, और जो सुराख होता है उसको ग्लोटिस कहते हैं। उसके ऊपर जो ढकना लगा होता है उसको इपीग्लोटिस कहते हैं। इपीग्लोटिस का काम ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं इपीग्लोटिस खुल जाता है, एयर जो है वो हवा की ट्रेकिया में दाखिल हो जाती है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो ये फ्लैप बंद हो जाता है, इपीग्लोटिस बंद हो जाता है, और पानी या खाना जो है वो हमारी सांस की नाली में दाखिल नहीं हो सकता। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हेल्ड इन द लंग्स इज, अभी भी पढ़ दिया, उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। मैक्सिमम 5 से 6 लीटर होती है टोटल लंग कैपेसिटी, जो मैक्सिमम एयर हमारे लंग्स में जा सकती है। Which one is the factor of कार्बोनिक एनहाइड्रीज? कार्बोनिक एनहाइड्रीज का मेन फैक्टर जो है वो जिंक होता है जी। उसके अलावा इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स आर लाइंड बाय, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल की इनर सरफेस के ऊपर कौन सी किस्म की टिश्यूज होती हैं? तो याद रखिएगा वो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज होती हैं, जिनके ऊपर सीलियाज मौजूद होते हैं। Which one of the following करेक्ट मैचिंग ऑफ द कैपेसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स? तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो तकरीबन, कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 4 से 5 लीटर है, यानी 3500 ml है, और टोटल लंग्स वॉल्यूम जो है वो 1.2 लीटर या 12,000 ml है जनाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे? कौन सा करेक्ट रास्ता है? नोज, फेरिंग्स, ट्रेकिया, लैरिंग्स। नोज से शुरू होता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से होता हुआ लंग्स तक बात जाती है, तो ये इसका करेक्ट रास्ता है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एल्वेलाई इन लंग्स? ये मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था, हमारे लंग्स के अंदर तकरीबन 700 मिलियन के लगभग जो है 700 मिलियन एल्वेलाई होती हैं, और ये टोटल एरिया कितना बनाती हैं? 70 to 90 मीटर स्क्वायर का। द प्लेस वेयर ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, जहां ट्रेकिया आकर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, दैट इज नोन एज कैरिना। उस जगह को हम कैरिना का नाम देते हैं। द राइट लंग कैपेसिटी comprises the dash % of the total lungs volume। टोटल लंग्स वॉल्यूम का राइट लंग बड़ा होता है, उसके अंदर 56% होता है, और लेफ्ट लंग के ऊपर बात पूछी जाए तो वो 44% होता है। इस तरह से द डायमीटर ऑफ द एल्वेलाई इज अबाउट, एल्वेलाई की वॉल का जो डायमीटर है वो तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर होता है, यानी एल्वेलाई की जो वॉल्स होती हैं उनकी थिकनेस जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर होती है, यानी बहुत छोटी होती है, जो कि इजीली गैसेस की डिफ्यूजन को जो है वो मुमकिन करती है। आई होप ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।